सप्ताह की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है और मैं बारंबार ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बॉस से किसी भी छोटी सी बात के ऊपर कहा सुनी नहीं हो, नहीं तो मेरा पूरा सप्ताह खराब हो जाएगा और मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। मैं इतना भयभीत हो जाऊंगा, भीतर से इतना संकुचित हो जाऊंगा कि कोई भी काम करने लायक ही नहीं रह जाऊंगा। जहाँ पर भी किसी भी काम काज की ओर जाऊंगा, वो निराशा वाली सोच मेरे ऊपर हावी रहने वाली होगी। किसी ने हमको निराश किया और हम निराश हो गए। कोई व्यक्ति हमको डराने ही आया था और हम पूर्णतया भयभीत हो गए। किसी व्यक्ति ने हमको आक्रोश के साथ में कुछ शब्द कहे, वहीं पे हम अपना आपा खो बैठे और उसको जवाब देने के लिए तत्पर हो गए। कई बार यूं लगता है कि हमने अपने जीवन की चाबी किसी और व्यक्ति को, या यूं कहें कि जो भी रास्ते में मिल रहा है उस व्यक्ति को सौंपने की तैयारी कर रखी है। हम तो साइड में बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति आएगा ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, भले ही वो निराशाओं के भंवर में हमको लेकर जाना चाहता है, हम चलते चले जाएंगे। भले ही कोई व्यक्ति उजाला दिखाना चाहता है, तब भी हम तो तैयार बैठे हैं। कोई व्यक्ति आपको पूरे तरीके से संकुचित करना चाहता है, आपकी असीम संभावनाओं को शून्य करना चाहता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ऐसा लगता है कि जब भी हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो एक हैंड बैगेज के अलावा जो भी लगेज हमको बोर्डिंग के लिए देना होता है, उस पर कई बार हम फ्रेजाइल का स्टिकर लगवाते हैं। खुद की जिंदगी को भी ऐसा ही कर बैठे हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहेगा, हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि टूट कर रह जाएंगे, बिखर कर रह जाएंगे। वहां पर तो उस लगेज का ध्यान रख लिया जाता है, किंतु न जाने क्यों अदृश्य रूप से हम भी अपने मन के ऊपर फ्रेजाइल नामक इस स्टिकर को चिपका चुके हैं, जिसके साथ में हमारा आवरण पूरे तरीके से नकारात्मक होता चला जा रहा है। जब भी इस प्रभाव को हम जीवन से कम करते हैं, हम अपनी क्षमताओं को जानते हैं, हम अपनी कुव्वत को जानते हैं, हम अपनी हिम्मत के साथ में चलना जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आएगा और हमको प्रभावित करके क्यों चला जाएगा, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। हाँ, होगा प्रभाव। यदि वो प्रभाव क्षणिक है तो आप विजय की ओर हैं, और किसी भी व्यक्ति का बोला गया नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर दीर्घकालिक तौर के ऊपर असर डालता है, तो शायद एक बार सोचने की आवश्यकता है। छोटी छोटी टेंशन्स के ऊपर पीएचडी करते हुए हम न जाने क्यों डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। ये सोच और समझ विकसित ही नहीं कर पाते। सप्ताह की शुरुआत है, पूरे जोश के साथ में इस ओर चलने की आवश्यकता है। नए दिवस की शुरुआत है, खुद के लिए बहुत कुछ संजोने की आवश्यकता है। ये ग्रहीय व्यवस्थाएं कौन सी संभावनाएं निरूपित कर रही हैं, उनके साथ में हमको इस सप्ताह की शुरुआत समझने की आवश्यकता है। हम भी यहाँ 14 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सोमवार रहेगा तो वही मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। सूर्यदेव आज इस दिवस में वृश्चिक राशि में रहेंगे। अगले दिन जब मलमास लग जाएगा तो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आज इस पूरे दिवस में यानी रात्रि 11:25 तक वृश्चिक में, और उसके बाद ये भी धनु में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। आज के इस दिवस विशेष में हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आप आज यहाँ धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा तेजी में कोई भी निर्णय आप सामने नहीं रखें। धनागमन में थोड़ी सी कमी बनी रहेगी, वहाँ से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वाणी में व्यवहारिक सोच को बहुत अच्छे से आप जगह दें, तो वहीं कुटुंबीजनों से बहुत अधिक अपेक्षा आपको रखने से यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं निवेदन करूंगा कि विदेश संबंधी जो भी कामकाज अटके हुए थे, वहां पर भी आज आपके लिए फिर से सफलता के मायने एक तरह से स्थापित होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले बहुत अधिक सावधानी आपको बरत कर चलना चाहिए। रचनात्मक कार्य क्षेत्र के साथ में आप यदि किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वहां पर भी आज आप थोड़ा सा समझदारी से चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी समझौते की स्थिति सामने आ रही है, कॉम्प्रोमाइज को आज आप टालें। 2 से 3 दिन की मोहलत मांगें और उसके बाद में जो भी शुभ संकेत सामने आते हैं उनको थामकर बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं पर जो भी स्वास्थ्य में आपको परेशानियां सता रही थी वो आज बढ़े नहीं। हम अपने मेडिकेशन के अंदर किसी भी तरीके की जो है कमी नहीं लेकर आए, या डिसिप्लिन जो चल रहा था उसके अंदर आप यदि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी लेकर आते हैं तो परेशानियां स्वास्थ्य से सामने आ सकती हैं।
वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास आज इस पूरे ही दिन आपके साथ में बना रहेगा। निराशाओं का माहौल दूर दूर तक भी नहीं है। डिसिप्लिन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। ये दिवस विशेष आपको बेहतर सफलताएं देने वाला हो सकता है। वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग अधिकार के साथ में आप लगातार चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर जो भी क्षण ऑफिस कल्चर में या फिर घर परिवार में आनंद के साथ में रहते हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि वहाँ खुद को पूरे तरीके से हम बनाकर रखें। यहाँ या फिर किसी और जगह की सोच के साथ में उलझने की आवश्यकता हमको बिल्कुल भी नहीं है। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तब भी ये समय विशेष आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी वो इस सप्ताह की शुरुआत में ही दूर होती चली जाएंगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज का ये दिन आपके लिए निर्णायक साबित होगा। आप निवेश की ओर जा सकते हैं। तो वहीं भाग्य का भी सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में आपके रोजगार के साधन जुड़े रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर चलिएगा। जितना समय हम अपने कामकाज को दे पाएंगे उतनी ही बेहतरी यहाँ स्वयं के लिए निक्षेपित करते चले जाएंगे। यात्राओं में आज एक तरह से पॉजिटिविटी बनी रहेगी और वहां से शुभ संकेत भी मिलते चले जाएंगे। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम ऋण मुक्ति के साधन खोजने का प्रयत्न आपको यहाँ पर करना चाहिए। जो भी बिजनेस में एक्सपांशन की पोजीशन है या फिर कहीं और बढ़ना है, उन सबको एक तरफ रखकर अभी जो अप्रोच हमारे सामने है कि यहाँ फाइनेंशियल बर्डन हम कैसे कम करेंगे, कहीं से भी रुपया पैसा आ रहा है तो पहले वहां लगाएंगे, उसके बाद में किसी और प्रवृत्ति के बारे में सोचेंगे। ये निर्णय अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर मिथुन राशि के जातकों को फ्लेक्सिबिलिटी पूरे तरीके से बनाकर रखनी चाहिए। विदेश संबंधी कामकाज में जो हस्तक्षेप आपने बढ़ाया है वो भी बेनिफिट देने वाला यहाँ हो सकता है। स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियां आपको सता सकती हैं और किस तरह से आप इस मौसम में प्रोएक्टिव रहकर खुद का बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी जरूर विचार करते चले जाइएगा। वहीं पर जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर आज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कोई न कोई नुकसान वो पहुंचा सकते हैं। यहाँ खर्चों में चिंता की आवश्यकता नहीं है, वो निर्बाध गति के साथ में बड़े रहेंगे। उसके साथ फ्रस्ट्रेशन को डेवलप कहीं पर भी आप नहीं करें। एक निवेदन आपसे और करूंगा, शिक्षा संबंधी गतिविधियों में डिस्ट्रैक्शंस सामने आ सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व थे और वहीं से डिमांड निकल कर आ रही है, तो एक बार सोचना चाहिए ये रिलेशन वाकई में स्नेह की नींव के साथ में जुड़ा हुआ है या फिर कोई और फैसिनेशन जुड़ी हुई है। ये निर्णय कर लेना भी आवश्यक होता है। भाग्य के साथ में बहुत गहरा जुड़ाव यहाँ पर नहीं है, जोखिम लेने से आप बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी बहुत ज़्यादा सावधान रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती है। जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस शनि और रविवार के साथ में आपके साथ में चला है, आज आप अपने वर्किंग पोजीशंस में उसको इंडल्ज करने का प्रयास जरूर करें। इस एक बात को आप नोट करके चलें। तो वहीं दूसरी ओर खर्चे जो परेशान कर रहे थे उनसे दूरी बनती चली जाएगी। संतान पक्ष के साथ में और उनके जीवन में जो चिंताएं बनी हुई थी वो आपकी वजह से आज दूर हो सकती हैं। तो अपना हस्तक्षेप बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में ही जो आध्यात्मिक चिंतन मन के भीतर है, वहीं से आपके लिए दूरदर्शिता भरे निर्णय भी बहुत अच्छे से जागरूक होते चले जाएंगे। साथ में ये ध्यान रखें कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश में ये समय हितकर बना हुआ है। कृष्ण पक्ष के इस अंतिम अंतराल में आप भूमि संबंधित किसी भी निवेश से बचने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर नएपन के साथ में आपको कोई भी प्रयास करने हैं तो यहाँ आपको जुट जाना चाहिए और वहीं से संदेश सफलता के सामने आने लग जाएंगे। लाभ
और वो भी आकस्मिक धन लाभ, उसको संचित किस तरह से करना है और कैसे उसके सिरों को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आप प्रोएक्टिव रहने का प्रयास जरूर करें। लेखक की विधाओं के साथ में सफलता मिल सकती है। गृहस्थ जीवन की ओर से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, उनके कामकाज को लेकर या फिर आपके ससुराल पक्ष को लेकर भी ऐसी स्थितियां सामने आ सकती है। तो ये एक तरह से सहजता को बनाता हुआ स्तर है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो अज्ञात भय लगातार परेशान कर रहे थे, आज उनके सिरे चरम की ओर आ सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है और आपको किसी स्टेटमेंट को देने के ऊपर मजबूर कर रहा है, आप उसकी फितरत को समझें और उसी आधार के ऊपर कार्य करने का प्रयास करें। ये तो एक बात। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं तो आपको मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कामकाज हमने निर्णायक मौके के ऊपर हाथ में लिया है, उसकी पूरी ही बारीकी के साथ में अध्ययन की आवश्यकता है, यहां आपको रहेंगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को भाग्य का सहयोग भी बहुत बेहतर तरीके से यहां प्राप्त नहीं है, तो इसी वजह से बड़े जोखिम लेने से यहां आपको बचना होगा। यात्राएं टाली जाएं तो ज्यादा अच्छा। और वहीं पर यदि नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन की कोई भी अप्रोच आ रही है, यहां इंस्टेंट बेस का डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। ये निवेदन भी मैं यहां आपसे कर रहा हूं। सिंह राशि के जातकों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी हो सकती है, तो इसी वजह से अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनको सामने रखकर ही आज चलायमान आप रहिएगा। प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई हैं। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहां सफलता के सिरे बहुत अच्छे से हैं, भाग्य का सहयोग प्राप्त है। आप जिस भी व्यक्ति को अधिकार के साथ में कोई भी बात कहेंगे, वो तत्पर तौर के ऊपर उसको स्वीकार करने वाला होगा। यात्राएं छोटे स्तर के ऊपर लाभ दे सकती हैं। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज को आप और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं, निर्णायक तौर के ऊपर आप वहां प्रवर्तमान है, तब भी ये समय आपके लिए वहां पर भी सफलता देने वाला होगा। वहीं पर आजीविका का जो नया साधन आपने विकसित किया था, वहां बड़ा निवेश आप करना चाहते हैं। निवेदन करूंगा कि आज ऐसे निवेश से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। वहीं शेयर मार्केट संबंधी शेयरों के साथ में आपके लिए ये समय अंतराल बेहतर सूचना लेकर आ रहा है। पुराने जो भी निवेश थे वो यहाँ आपको एक तरह से बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। वाणी संबंधित कामकाज में अधिकार आपको बहुत अच्छे से प्राप्त है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति से अनौपचारिक वार्ता करनी है जो कि आगे जाकर नौकरी के सिरों को संभावित तौर के ऊपर बना सकता है, तब भी कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पिता और माता से संबंधों में यहाँ प्रगाढ़ता बनती चली जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार आपके सामने है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं पर अनुशासन का बहुत अच्छे से जीवन में आप इस्तेमाल करने वाले हों। कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक है, अब छवि बदलने की आवश्यकता है। हमने आज से ही ठान लिया है कि अपनी छवि को बदल कर रखेंगे, तो उसके लिए कार्य क्या करना होगा? सबसे पहले अनुशासन के मूल मंत्र को अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं हैं और उसी के साथ में आप चलिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां धनागमन बहुत अच्छे से आपके लिए बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप जितना अधिक समय देंगे उतना ही लाभ के सिरों को अंकित करते चले जाएंगे। वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग तरीके की आभा के साथ में चल रहे हैं। जो शब्दों के साथ में ऑरा बनता है वो बहुत अधिक पॉजिटिव है। तो वहीं पर ये भी आप अपने सामर्थ्य के साथ में लेकर चलिएगा कि कोई मेजर टास्क आपको मिल रही है, हम उसको किस तरह से पूर्ण करेंगे, कैसे उसके लिए प्रयास करेंगे, उस आधार को भी एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच में और अपने एनालिसिस के साथ में लेकर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। तुला राशि के जातकों का चाहिए कि आप सूर्य उपासना के साथ में आज के इस दिवस की शुरुआत करें। थ्रोट इन्फेक्शन और मौसम जनित बीमारियां सताने वाली नहीं हो, इसके लिए हम कैसे मेडिकेशन के साथ में चल सकते हैं या कौन से चेंजेस को अपनाकर अपने रूटीन में हम ऐसी स्थितियों से दूर रह सकते हैं, वो भी प्रयास आपको यहाँ निरंतर तौर पर करना होगा।
वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो तो मिल ही रहा है, किंतु इसके साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन भी मौजूद है। तो जो भी दूरदर्शिता भरे निर्णय हैं वो आपको सफलता के साथ में सिरमौर बनाने वाले रहेंगे। संतान पक्ष का सहयोग, गृहस्थ जीवन का सहयोग व्यापारिक जीवन के अंदर नयापन लेकर आ सकता है। किसी भी सुझाव को अनदेखा नहीं करें, उसको जीवन में अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करें। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि है। अति आत्मविश्वास की ओर आप नहीं जाएं, ये जरूर ख्याल रखें। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कहासुनी बनी हुई थी उससे आज दूरी बनती चली जाएगी। यात्राएं लाभ दे सकती है। शिव उपासना और सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की आप शुरुआत कीजिएगा। भाग्य का सहयोग निर्णायक मौकों के ऊपर बिगड़े हुए कामकाज आपके लिए बनाता चला जाएगा। तो वहीं व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ बड़े अचीवमेंट आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आपका इंतजार कर रही हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो यहाँ अटमोस्ट फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज बनती चली जाएंगी। ये ध्यान रखें कि इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है, तो इसी वजह से प्रत्येक सिरे के साथ में विजय बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाली है। प्रयास में विश्वास रखिएगा और जो जो लोग आपके साथ में जोड़कर चले हैं उनको कैसे हम आगे भी जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं, इस मूल मंत्र को अपने भीतर जगह देने की आवश्यकताएं बनी हुई है। इंफॉर्मेशन संबंधी कोई भी कामकाज यानी सूचना तंत्र संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, जैसे कि समाचार पत्र हो गए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि हो गया, वहां कोई भी नया जॉब ऑफर आपके सामने आ रहा है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले रहें। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर भले ही वो रुपए पैसों का हो या फिर मानसिक स्थितियों का हो, नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा और खुद को बहुत ज़्यादा सोच में आप शुमार करके नेगेटिविटी को जन्म नहीं देने वाले हों, ये एक बात। तो वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं आज वो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं, तो इसी वजह से खान पान के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं। ऋण संबंधी जो स्थितियां लंबे समय से आपको घेर कर रखे हुए थी, कोई कर्ज के साथ में चल रहा व्यक्ति विशेष है और अब उसके ऊपर लगातार अनड्यू प्रेशर आते चले जा रहे हैं कि अब उसको चुकाने की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी में स्पष्टता रखें, घबराहट के साथ में नहीं चलें, आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करें, तो वहीं से आपके लिए रास्ते सुगम होते चले जाएंगे और कहीं न कहीं एक टाइम लिमिट भी मिलने वाली होगी। भाग्य का सहयोग नहीं है तो इसी वजह से लगातार कर्मशील रहने का प्रयास हमको यहाँ पर करना चाहिए। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो सफलता सामने आ सकती है। यात्राएं टालना बेहतर रहेगा। तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश को भी आज अगर टालें और कल के ऊपर अपनी गणनाओं को रखते हैं तो बेहतर परिणाम आपके सम्मुख दृष्टिगोचर होते चले जाएंगे। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में है तो वाहन के साथ में जुड़ी हुई जो कई बार छोटी छोटी खामियां होती है उसको पहले से ही दूर हटाकर चलना चाहिए, जिससे कि बड़े नुकसान से यहाँ पर बचा जा सके। योगाभ्यास आदि किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो आपके सामने निर्णायक ऑफर आ सकते हैं, कैसे उसको हम स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये प्लानिंग भी आपको करके चलनी होगी। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर गमनशील हो सकते हैं। बेहतरी बनी हुई है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपनी एजुकेशन को नए सिरे के साथ में आप देख रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपको बहुत अच्छे आधार देगा। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचिएगा। उनको कहाँ सहयोग की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव भी है, एक गलत छवि अपने मन के भीतर आपके लिए बैठा हुआ है, किंतु वो व्यक्ति गलत नहीं है। हम कैसे उससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से अपनी दुर्भावनाओं को और उसके व्यक्तित्व में जो हमारे प्रति नकारात्मकता है उसको हटाकर चल सकते हैं, इसके बारे में भी विचारशील रहने का प्रयास हमको करना होगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन में तीव्रता के साथ में लिए गए निर्णय आपको सफलता में सिद्धहस्त स्थितियां देने वाले होंगे। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आज इस समय आप यदि संतान पक्ष को अपने व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे निर्णय की रूपरेखा बना सकते हैं और जो 14 जनवरी की बात का समय अंतराल रहेगा वहां उनको आप सम्मिलित करने की ओर भी जाएं तो बेहतरी बनी रहेगी। वहीं कुंभ राशि,
आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है वो काफी हद तक आपके लिए कारगर स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में भी आप बहुत बेहतर तरीके से काफी कुछ अचीव करते चले जाएंगे। यहीं जो एक तरह से अज्ञात भय सता रहे थे वो भी दूर हो रहे हैं। साथ में ही पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है, आपको मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जो आनंदमयी स्थितियां होनी चाहिए वो शाम के समय के साथ में आपके लिए आएंगी और उन पलों का भरपूर फायदा उठाएं। अपनी छवि जो और अच्छे से निर्मित हो सकती है, प्रगाढ़ हो सकती है, उसके बारे में भी आपको अपनी वर्किंग अप्रोच लेकर चलना चाहिए। निवेश के साथ में आप चलते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, ये दिन आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहा है जिसको एनकैश करने की रिक्वायरमेंट बनी हुई है। फिर से एजुकेशन में आप सक्रिय होना चाहते हैं और ऐसे निर्णय लेने में किसी दिवस का इंतजार कर रहे थे तो आप ऐसी प्लानिंग को भी प्रोसेस करते चले जाइएगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में सफलता के मानक स्थापित हैं। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं और उसके अंदर आपको सफलता की नितांत आवश्यकता है तो ये समय विशेष आपको शिव उपासना के साथ में जाना चाहिए। एक प्रयास ये कीजिएगा, आध्यात्मिक चिंतन सप्ताह की शुरुआत से ही विकसित रहेगा। सफलता नौकरी पेशा जीवन में आपके साथ साथ चलने वाली होगी। जितना अधिक आप कर्मशील रहेंगे उतना ही खुद को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। तो वहीं जो शंकाएं और डर व्यापार, नौकरी या पारिवारिक जीवन के अंदर थे उनको साइडलाइन करके अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना होगा। गृहस्थ जीवन का सहयोग निर्णायक मौकों के ऊपर जीवन को बदलाव के साथ में सक्षम हदें दिलाने वाला रहेगा। वहीं क्षमताओं के आधार को अपने जीवन में बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। हायर एजुकेशन में बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रोकें, 1 से 2 दिन के बाद ऐसी स्थितियां भी आपके लिए सामान्य स्तर पर चलने वाली रहेंगी। स्वास्थ्य में जो कई बार मौसम जनित बीमारियां या मस्क्यूलर पेन सताने वाले होते हैं वो हावी रह सकते हैं। तो ये स्थितियां थी मीन राशि के जातकों के लिए 14 दिसंबर 2020 की। हम अगले दिन 15 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।